देश के अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जहां हिंदुओं के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश होता है और कट्टरपंथियों की आतंक खुलकर सबके सामने आ जाती है। यूपी से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कट्टरपंथियों के आतंक की। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम भीड़ का आतंक, शादी के लिए जा रही बारात पर किया हमला, कट्टरपंथियों ने चलाए लाठी डंडे और पत्थर, योगी एक्शन से इलाके में मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज की शादी में पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी करने पर मुस्लिमों के एक समूह ने बारातियों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना को लेकर गाँव में भारी तनाव है। तनाव को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। मामला मुजफ्फरनगर जिले के तिवाती थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव का है। यहां उसी थाना क्षेत्र के नगला राय से कश्यप समाज के विकास की बारात आई थी। बारात खुशी में पटाखे जला रहे थे। बाराती जो इसमें शामिल थे और आतिशबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एक चिंगारी सरताज नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति के लकड़ी के ढेर पर जा गिरी और वहां आग लग गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उस आग को तुरंत बुझा दिया। लाठी डंडों से बारातियों को दौड़ाकर पीटा। इस बात को लेकर सरताज के लड़कों ने बारातियों के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। पहले गाली गलौज हुई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। देखते ही देखते मुस्लिम समाज के 8 से 10 लड़के वहां आ गए और बारातियों पर हमला कर दिया। उन्होंने लाठी डंडों से बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक बाराती अमित को हमलावरों ने घर में खींच लिया और फिर बुरी तरह से उसको पीटा। इस हमले में कई लोग घायल हैं। इधर सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस बल आ पहुंची। पुलिस ने माहौल को किसी तरह संभाला और घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा। इस घटना में लगभग 12 बाराती घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों को समझाकर बुझाकर अपनी मौजूदगी में शादी की रस्म पूरी कराई और शादी संपन्न कराकर बारातियों को वापस भेजा। 64 के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। हालांकि गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गांव वालों का कहना है कि हमला करने वालों में 30 से 40 लोग शामिल थे। पुलिस ने इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर में सरताज सहित 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोपित हमलावरों की पहचान करके उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। सभी आरोपित फरार हैं। उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। वहीं एसपी देहात आदित्य बंसल ने भी घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि हमले में कई बारातियों को गंभीर चोटें लगी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एसपी आदित्य बंसल ने गांव के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की और लोगों को आश्वस्त किया कि हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, गांव सैदपुरा खुर्द में मुस्लिम वर्ग के लोगों की तरफ से बारातियों पर हमले किए जाने से अराजकता का माहौल कायम हो गया है। घटना से संबंधित एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें बारातियों को घेर कर हमला किया जा रहा है। वीडियो बनाने वाला युवक भी खुद को घिरा देकर बचकर भागने की कोशिश करता है। पटाखों की आवाज से भड़क गए मुस्लिम। और अब बात गुजरात की। यहाँ देवभूमि द्वारका के खंवालिया में 2 मार्च को श्रीनाथ जी हवेली मंदिर के प्रांगण में पटाखे फोड़ने पर 4 मुस्लिमों ने एक हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। हमलावरों की पहचान मकसूद, तौसीफ मोइन और फूलकंद के रूप में हुई। हमलावरों ने रमजान का हवाला देते हुए जश्न मनाने पर आपत्ति जताई थी। आरोपितों ने झगड़े के दौरान हिंदू परिवार के साथ मारपीट की। इसमें एक नाबालिग समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। शिकायत के अनुसार विपुल ठक्कर का भतीजा 20 फरवरी की रात 10 बजे मंदिर के वार्षिक उत्सव में बचे हुए पटाखों को फोड़ रहा था। इसी दौरान मकसूद, मोइन और तौसीफ लाठी डंडे लेकर मंदिर में घुस आए। तीनों हमलावरों ने पटाखे छोड़ रहे हिंदू परिवार को डांट कर पटाखे जलाने से मना कर दिया। इस दौरान तीनों मुस्लिम आरोपित हिंदू परिवार से गाली गलौज भी करने लगे। इस बीच फूलकंद नाम का एक चौथा मुस्लिम व्यक्ति वहां पहुंच गया। उसके पास लकड़ी की एक छड़ी भी थी। इसी बीच मकसूद ने विपुल के बाएं हाथ पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। इससे विपुल के हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया। इतना ही नहीं, विपुल के भतीजे को भी मुस्लिमों की समूह ने जमकर पीटा। शोर सुनकर घर की महिलाएं और पड़ोसी वहां पर आ पहुंचे। लोगों को आता देखकर हमलावर मौके से फरार हुए। विपुल और उनके भतीजे को इस हमले में कई चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार ठक्कर के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और उसके भतीजे के शरीर पर कई चोटें आई हैं।
विपुल ठक्कर ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने न केवल उनके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि मंदिर और उसके देवता का अपमान भी किया है। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने धमकी दी है कि अगर वे पटाखा जलाना जारी रखेंगे तो मंदिर को बंद करा देंगे और उनके परिवार को जान से मार देंगे। मुस्लिमों ने नहीं चढ़ने दी युवक की बारात। वहीं बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने अनुसूचित जाति के युवक की बारात नहीं चढ़ने दी। विरोध करने पर अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी देकर बारातियों को भगा दिया। कुछ बाराती फेरे होने के बाद दुल्हन को लेकर विदा हुए। पुलिस ने अगले दिन शांति समिति की बैठक बुलाकर दोनों पक्षों में समझौता कराने का दावा किया। बैठक में आरोपित पक्ष के लोग नहीं पहुंचे। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 9 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गांव प्याना कला निवासी किशन लाल जाटो ने बताया कि 17 नवंबर को उसकी बेटी की शादी थी। बारात गांव टिटोटा से आई थी। शाम को म्यूजिक सिस्टम यानी कि डीजे के साथ बारात की चढ़त शुरू हुई। आरोप है कि बारात मुस्लिम समाज के मोहल्ले में पहुंची तो 15 से 20 लोग लाठी डंडे और तमंचा लेकर आ गए और चढ़त को रोक दी। अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी और बारातियों को भगा भी दिया। इसके बाद कुछ बाराती वहीं पर रुके। बेटी के फेरे कराकर विवाह संपन्न कराया गया। फिर सुबह को विदा किया गया। इसके बाद पीड़ित ग्राम प्रधान के पास पहुंचे। 12 से अधिक लोगों पर शिकायत दर्ज। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने भी मुस्लिम समाज के लोगों का ही पक्ष लिया। दोपहर को पीड़ित थाने पहुंचा और 12 से अधिक लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस शांति समिति की बैठक कराने गांव पहुंची और दोनों पक्षों में समझौता कराने का दावा किया। किशन लाल के बड़े भाई चरण सिंह ने बताया कि बैठक में आरोपित पक्ष के लोग नहीं आए थे। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने कहा कि बारात को रोका नहीं गया था। मुस्लिम पक्ष का भी एक कार्यक्रम चल रहा था। उधर बारात की चढ़त चल रही थी। डीजे की बहुत तेज आवाज थी। कहा सुनी हुई थी, मारपीट जैसी कोई बात नहीं है। वहीं पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपित पक्ष के 9 लोगों के खिलाफ शांति भंग में मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उन्हें आखिरकार गिरफ्तार किया गया। मस्जिद के सामने बारातियों पर हमला। और अब बात मध्य प्रदेश की। राजगढ़ जिले में दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने और मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर उपद्रवियों ने बारातियों पर हमला बोल दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। वहीं एक 5 साल की बच्ची को गंभीर हालत में उज्जैन रेफर किया गया। पुलिस ने फरहान, जुनैद, सोहेल, साबिर, अनस, कसाई सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि जिले के जीरापुर में एक दलित के घर बारात आई थी। इस बारात में डीजे बज रहा था और दूल्हा घोड़ी पर बैठकर आ रहा है। बारात जैसे ही माताजी मोहल्ले में मस्जिद के सामने से निकली, कुछ मुस्लिम युवकों ने बारातियों पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान बैंड और ढोल बजाने के साथ साथ बारातियों से जमकर मारपीट भी की गई। पीड़ित के पक्ष के अंकित मालवीय ने बताया कि उसकी चचेरी बहन अंजू की बारात सुसेनर के सुरेश चौहान के यहाँ से आई थी। वे सब बारात का स्वागत करने के लिए गेट पर खड़े थे। बारात जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, मुस्लिमों ने बैंड और ढोल बंद करवा दिए और कहा कि इस गांव में मस्जिद के सामने बैंड बजाने की मनाही है। इसके बाद बारात आगे बढ़ी और शीतला माता मंदिर के पास पहुंची और फिर बैंड और ढोल बजने लगे और फिर बाराती में शामिल जितने भी महिला पुरुष थे वो अपना मग्न होकर नाचने लगे। तभी मुस्लिम समुदाय के 20 से 25 लोगों ने हंगामा करते हुए ढोल वाले की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान उन लोगों ने बारातियों पर पथराव किया। इस हमले में बाराती घायल भी हुए। वहीं बारात में शामिल होने आए लोग बिना खाए पिए ही वापस लौट गए। अंकित का कहना है कि शादी माता पिता समेत सिर्फ 10-15 लोगों की मौजूदगी में संपन्न कराई गई। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वहीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने समर लाला, फरहान खान, जुनैद खान, सोहेल खान, साबिर खान, अनस कसाई, डग्गा खान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान की और मामले में धरपकड़ शुरू कर दी। तो इस तरह इन जिहादियों का आतंक जारी है। अलग अलग राज्यों में हिंदुओं पर हमला करके उनको डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात यूपी की आती है तो यहाँ अब सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसे में इनकी कोई भी गलती इन पर भारी पड़ जाती है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।